रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको जो है कुछ ऐसी डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं जहां पर उन डिवाइस को जो है नए FOTA अपडेट्स मिले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है वो है Xiaomi के Redmi 3S Prime के लिए। यहाँ पर इस डिवाइस को जो है MIUI 9.5.5 का अपडेट मिल चुका है। सो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। Xiaomi जो है हमेशा से ही अपनी डिवाइसेस में जो है एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड ना करके जो है हमेशा से ही MIUI वर्जन अपग्रेड कर देता है, जिसके बाद में जो आपको लेटेस्ट MIUI वर्जन मिल जाता है, यानी कि यूजर इंटरफेस जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं करता है, बट काफ़ी फीचर्स जो हैं ऐड किए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर सैमसंग का एक्सपीरियंस वर्जन है और सैमसंग ने भी इसी टाइप का कुछ अब हिसाब कर दिया है, सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन। बट सैमसंग जो है एंड्रॉयड वर्जन जब अपग्रेड करता है तभी जो है सैमसंग एक्सपीरियंस को अपग्रेड करता है। नहीं तो सैमसंग को भी ऐसा करना चाहिए कि एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड ना करे तो कम से कम सैमसंग एक्सपीरियंस अपग्रेड कर दे, जिसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन रह जाएगा। अदरवाइज़ पूरा जो यूज़र इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहले जो है सैमसंग अपना पूरा यूज़र इंटरफेस चेंज कर देता था जब भी कोई मेजर ओएस अपग्रेड अपनी डिवाइस में देता था, बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं करता। अब सिर्फ और सिर्फ सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन अपग्रेड करता है और कुछ माइनर से इंप्रूवमेंट कर देता है। यूज़र इंटरफेस में ज़्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं करता। आपने देखा ही होगा, अगर हम कंपेयर करते हैं एंड्रॉयड नोगट के यूज़र इंटरफेस को एंड्रॉयड ओरियो से, तो बस एक आधा माइनर से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा फोल्डर वगैरह में। अदरवाइज ऑलमोस्ट पूरा यूज़र इंटरफेस सिमिलर है एंड्रॉयड नोगट के जैसा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी S6 Edge के लिए। यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी S6 Edge को जो है एक नया FOTA अपडेट मिला है। काफ़ी छोटा सा अपडेट मिला है, जो कि आप देख सकते हैं 12 MB के आसपास अपडेट की फाइल है। और यहाँ पर जो आपको सिक्योरिटी पेज मिल जाता है, हालांकि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर जो आपको कौन सा सिक्योरिटी पेज देखने को मिलता है, बट जैसे इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे फेसबुक पेज और चैनल पर पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी ऑन 5 प्रो के लिए। यहाँ पर सैमसंग के ऑन 5 प्रो को एक नया FOTA अपडेट मिला है और यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो लगभग 38 MB के आसपास की है, तो काफ़ी छोटा अपडेट मिला है। और आप सभी को मालूम होगा सैमसंग का गैलेक्सी ऑन 7 प्रो जो है अभी एंड्रॉयड मार्शमेलो पर रन कर रहा है। उसे अभी तक एंड्रॉयड नोगट का अपडेट नहीं मिला है, बट बहुत जल्दी जो है उसे एंड्रॉयड नोगट का अपडेट मिलने वाला है। और जैसे इसके अंदर एंड्रॉयड नोगट का अपडेट आता है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो सैमसंग के गैलेक्सी ऑन 5 के लिए 2015 मॉडल के लिए। जो पहले वाला अपडेट था वो तो सैमसंग के गैलेक्सी ऑन 5 प्रो के लिए। यहाँ पर सैमसंग के ऑन 5 को भी एक नया FOTA अपडेट मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो लगभग 155 MB के आसपास की, यानी लगभग 155 MB की अपडेट फाइल है। और यहाँ पर अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आपको इस अपडेट में जो है क्या कुछ नया देखने को मिलता है, बट जैसे इसकी रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पे तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अगला जो अपडेट है वो डिवाइस मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पर सभी यूज़र्स को जो है डिवाइस मेंटेनेंस का अपडेट नहीं मिल रहा था, तो अब सिंपली आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर के जो है अपने डिवाइस मेंटेनेंस को अपडेट कर सकते हैं। सो काफ़ी एक नया लुक आपको देखने को मिलेगा डिवाइस मेंटेनेंस में। तो अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग की गैलरी एप्लीकेशन का। यहाँ पर आप सभी को जो है गैलरी एप्लीकेशन का हर एक यूज़र को अपडेट नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको सिंपली जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अपनी गैलरी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। तो काफ़ी सिंपल हो गया है, पहले अपडेट सबको नहीं मिल पा रहा था, अब सबको अपडेट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है Xiaomi के म्यूज़िक प्लेयर के लिए। अगर आप यूज़ करते हैं कोई सा भी Xiaomi का डिवाइस तो सिंपली Xiaomi के मी ऐप पर जाकर के जो है Xiaomi की जो म्यूज़िक प्लेयर है उसे अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है सेटिंग पर जाकर के भी सिस्टम एप्लीकेशन पे जाकर के जो है अपडेट कर सकते हैं। सो पूरा यूज़र इंटरफेस चेंज कर दिया है, तो अगर आप यूज़ करते हैं कोई से भी Xiaomi का डिवाइस तो सिंपली आपको जो है अपडेट करना है और आपको जो है नए यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी नहीं आती तो भी सब्सक्राइब कर देना, अगली वाली पसंद आ जाएगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।